मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जुड़ रहे हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं क्योंकि इमरान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे पहले ये पूछूंगी क्योंकि आपने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। आप ये कह रहे हैं मैं नहीं गाऊंगा वंदे मातरम। देखिए, बीजेपी इस वंदे मातरम के पर्दे के पीछे नहीं छुप सकती। नंबर एक बात, बीजेपी वंदे मातरम का पर्दा डालकर चाहती है कि देश के अंदर जो छात्रों का आंदोलन है उसकी धार कम हो जाए और छात्रों का मूवमेंट कमजोर पड़ जाए। तो बीजेपी इससे निकल नहीं सकती। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने कहा कि मैं राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूं और सम्मान करूंगा, सावधान मुद्रा में खड़ा रहूंगा निश्चित रूप से। लेकिन मुझे संविधान ने आज़ादी दी है कि मैं धार्मिक स्वतंत्रता अपनी बरकरार रखूं और अपनी इबादत अपने तरीके से करूं। मेरी इबादत का जो तरीका है आप उससे चेंज नहीं करा सकते मुझसे, ये मुझे संविधान कहता है। तो मैं संविधान का और कानून का सम्मान करता हूं, इसीलिए दोनों बातें कह रहा हूं। नहीं, आप दोनों बातें कह रहे हैं लेकिन आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में भेद कर रहे हैं। दोनों के लिए आपके लिए अलग अलग पैमाने हैं। मैं कब भेद कर रहा हूं? राष्ट्रगान गाते हुए, राष्ट्रगान मुझे कंठस्थ है, राष्ट्रगीत में खड़ा हो जाऊंगा, इतना ही तो फर्क है। नहीं, ये छोटा सा फर्क नहीं है ना भाई, ये छोटा सा फर्क कहाँ है? ये छोटा ही फर्क, मैं आपके लिए बड़ा फर्क। देखिए, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप नमाज पढ़ें, तो आप भी मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं ये अपने इबादत के तरीके को बदल लूं। नहीं, कोई आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा है। नहीं, इसमें प्रार्थना ही नहीं, इसके अंदर देखिए ये सजदा है। प्रार्थना कहाँ से है इमरान? नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं। इसके अंदर सजदा है और सजदा सिर्फ अल्लाह को होगा और किसी को नहीं हो सकता। इमरान जी, आप जो कह रहे हैं ना, जिस तरह से आप कह रहे हैं मैं नहीं खड़ा होऊंगा या मैं खड़ा रहूंगा लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ये सजदा है, तो आप तो ऐसा करके और लोगों को भड़का रहे हैं। तो भड़कते रहे जिसको भड़कना है। मुझे अपने, अरे किसी के भड़कने से थोड़ी ना मैं रुक जाऊंगा कि कोई भड़क रहा है। भाई मैं सम्मान करूंगा, मैं खुल के कह रहा हूं सम्मान करूंगा, राजगीत का सम्मान करेंगे। सम्मान और है भाई? कांग्रेस तो 1904 से अपने अधिवेशनों के अंदर इसको पढ़ती हुई आ रही है। कांग्रेस तो हमेशा पढ़ती है। पूरा नहीं पढ़ती है, कुछ छंद गायब है, पूरा नहीं पढ़ती है। वो छंद हम पढ़ेंगे नहीं। और फिर आप कह रहे हैं मैं सम्मान करूंगा। तरह से वो छंद पूरी तरीके से हमारी इबादत को इफेक्ट करता है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। मेरा ये कहना है इमरान जी कि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं गाऊंगा, ये एक प्रोटोकॉल, अब तो कानून है। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप दूसरों को भी उकसा रहे हैं कि वो भी ना पढ़ें। मैं किसी को नहीं, देखिए मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे मेरी इबादत का तरीका मेरे संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरा खुलकर के कहा है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता होगी। तो मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखूंगा और संविधान का पालन करूंगा। अगर ये मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस चुप क्यों है? देशव्यापी विरोध क्यों नहीं करती है इसके खिलाफ? किस बात के लिए विरोध करें? हमारे यहां तो ये गाया जाता है। राहुल जी ने तो हमेशा कहा है कि हम लोग आजादी के, ये जो हमने आजादी हासिल की थी, ये आजादी बंधनों में बंधने के लिए नहीं थी। इस देश के अंदर इस सेक्युलर स्ट्रक्चर को जो बचाया गया, बनाया गया, वो देश, जिस देश के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हों, उनकी अलग अलग परंपराएं हों, सबको एक सूत्र में पिरोना काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किया। और हम संविधान के अनुरूप बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। देश की संसद ने इसे कानून का रूप दिया है, तो संविधान के खिलाफ तो ये हो नहीं सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर कांग्रेस का एक बड़ा सांसद, आपके जैसा सांसद, ये कह रहा है कि मैं नहीं गाऊंगा और मेरे धर्म के खिलाफ है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को शायद इसके खिलाफ एक आंदोलन, एक विरोध दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि वहां तो कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि पूरा गाया जाएगा। तो ये आपको सोचना है और अपनी पार्टी के अंदर सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज की एक और बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन कर रही हूं, दिमागी नक्सल पर कैसे सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और उसके बाद कैसे उस पर सियासत हावी हो गई है। दिमागी नक्सल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, देश को इनसे सतर्क रहने की सलाह दी थी। इसके बाद देश भर में इस पर कैसे बयानबाजी और सियासत शुरू हुई, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री का वो बयान जरा सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में
उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। जंग